नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मार्केट कैपिटल। दोस्तों, ये एक बेस्ट स्टॉक सीरीज की एक नई वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले एक नए स्टॉक के बारे में जो जो कि अभी काफ़ी सस्ते प्राइस पर है। तो चलिए उस स्टॉक को देखते हैं, देखेंगे उसके फंडामेंटल्स और कुछ रेशियोज और फिर जाएंगे उसके चार्ट पर और लास्ट में देखेंगे कि कंपनी ने कितने दिनों में कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। ये आ गए दोस्तों हम अपने मनी कंट्रोल साइट पर और ये है हमारे स्टॉक का एक ओवरव्यू। सबसे पहले देखते हैं इसके रेवेन्यू को। तो रेवेन्यू बता दूं कि ये स्टॉक मार्केट में पिछले 3 सालों से ही काम कर रही है, इसलिए इसके 3 साल के डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है, 2019, 2020 और 2021 के। तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 2019 में 115 करोड़ के आसपास थी, 2020 में 156 करोड़ के आसपास और 2021 जो कि लास्ट अपडेटेड बैलेंस शीट है इसमें 265 करोड़ के आसपास है। तो 20 से 21 के बैलेंस शीट में रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ी है, यानी कि रेवेन्यू में काफी तेज ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पर। तो क्योंकि रेवेन्यू में ग्रोथ है तो नेट प्रॉफिट में भी जरूर ग्रोथ होगी। तो नेट प्रॉफिट 2019 में मात्र 50 करोड़ के आसपास थी, 2020 में 71 करोड़ के आसपास, यानी कि 21 करोड़ का इजाफा। और 2021 के बैलेंस शीट के अनुसार 147 करोड़, लगभग यहाँ से डबल के आसपास इसके प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं। अब ईपीएस देखें तो अर्निंग पर शेयर भी नेट प्रॉफिट के जैसे ही 2021 में काफी ज्यादा है, हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, देखा जाए तो 8.35 के आसपास की ईपीएस कुछ खास नहीं है। बट ये पिछले 3 सालों में ग्रोथ पर है, क्योंकि 2019 में जो है 2.87 रुपीज और 2020 में ये 4.05 रुपीज और 2021 में ये 2020 के मुकाबले डबल हो चुकी है, यानी कि 8.35 रुपीज के आसपास ईपीएस यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। 20 से 21 में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। इसके चार्ट भी काफी अच्छे दिख रहे हैं, एकदम ग्रोथ पर है। होप कि आगे भी कंपनी ऐसे ही काम करती रहेगी। अब देखें इसके आरओई को, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, लगभग लगभग फ्लैट के आसपास है। कुछ रुपीस के चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लास्ट जो 2020 में इसके आरओई आ रहे थे वो थे 32.34, यानी कि 33.34 के आसपास, और 2021 में जो ये 40 के आसपास के आरओई निकल कर आ रहे हैं। अब एक खास रेशियो जो कि देख लेते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो 2019 में डेप्ट ना के बराबर थी, वर्चुअली डेप्ट फ्री थी कंपनी। 2020 में डेप्ट इक्विटी रेशियो में थोड़ा सा इजाफा हुआ है और 2021 में ये काफी ज्यादा बढ़ी है, यानी कि 0.31 के आसपास डेप्ट इक्विटी आ चुकी है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि डेप्ट कुछ खास अभी भी कंपनी के पास नहीं है। 0.31 इक्विटी के मुकाबले डेप्ट कुछ भी नहीं है। कम से कम डेप्ट अगर 1:1 में आ जाए इक्विटी के मुकाबले 1 में, तो 1:1 के डेप्ट बैलेंस्ड होते हैं, बट ये अभी बहुत ज्यादा डेप्ट कम है, जो कि एक अच्छी बात है। अब आते हैं इसके इनकम स्टेटमेंट पर। तो इनकम स्टेटमेंट हमारे पास 21 के अवेलेबल हैं और 19-21 यहाँ पर 3 साल के स्टेटमेंट हमारे पास हैं। तो यहाँ पर देखें तो सेल्स जो है वो 2019 में 115 करोड़ के आसपास सेल्स थी, 2020 में 156 करोड़ और 2021 में ये 265 करोड़ बढ़कर हो जाती है। फिर से यहाँ पर सेल्स भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, जैसे कि रेवेन्यू में इजाफा था उसी प्रकार ये सेल्स में भी उसी प्रकार की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अदर इनकम 2020 के मुकाबले अगर देखें अदर इनकम को, तो अदर इनकम में काफी तेजी से इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। अदर इनकम में किसी और कंपनी को दिए गए लोन से मिलने वाले इंटरेस्ट या अलग किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो उसका डिविडेंड, ये सब अदर इंटरेस्ट में, सॉरी अदर इनकम में आ जाता है। टोटल इनकम मिलाकर, टोटल इनकम के आप चार्ट देखें तो ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। टोटल इनकम लगातार 3 ईयर ये काफी ज्यादा ग्रोथ पर है। जैसा कि हम लोग ने नेट प्रॉफिट भी देखा, बहुत ज्यादा तेजी से इसमें इजाफा देखने को मिला है। अब सीधे इसके ईबिट पर आते हैं। ईबिट, और एक चीज तो देखना भूल गए, टोटल इनकम के अकॉर्डिंग अगर इसके टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो इनकम 285 करोड़ है 2021 में
और टोटल एक्सपेंडिचर मात्र 58 करोड़ यानी कि 58 करोड़ के आसपास है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी काफी ज्यादा इफिशिएंटली वर्क कर रही है कि इनकम के मुकाबले इसकी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कम है। और ये ईबिट इंटरेस्ट बिफोर सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये 226 करोड़ के आसपास और इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के बाद 147 करोड़ के नेट प्रॉफिट ये घर लेकर जा रही है। और पिछले 3 सालों में इसके नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा ग्रोथ पर है और इस साल तो कुछ ज्यादा ही ग्रोथ पर है क्योंकि पता नहीं 2020-21 में इसने क्या कर लिया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया लगता है। तो अब हम देखते हैं इसके बैलेंस शीट को। तो इनकम स्टेटमेंट ओवरऑल काफी अच्छा है। इसके बैलेंस शीट ये रहे और बैलेंस शीट 2019, 20 और 21 के इसमें शेयर कैपिटल जो हमारे निकल कर आ रहे हैं, शेयर कैपिटल में कोई भी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली, एकदम फ्लैट है ये, जो कि काफी अच्छी बात है। शेयर कैपिटल में कोई भी इजाफा नहीं देखने को मिला है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस एकदम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही ये भी एकदम टॉप पर जाता है। 2019 में ये 133 करोड़ थी, 2020 में 202 करोड़ और 2021 में 346 करोड़ के आसपास। रिजर्व एंड सरप्लस काफी ज्यादा तेजी से इसमें बढ़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। करंट लायबिलिटीज देखें तो करंट लायबिलिटीज भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी हुई है। करंट लायबिलिटीज फिलहाल अभी 2021 में 133 करोड़ के आसपास है। हालांकि करंट लायबिलिटीज को 1 ईयर के अंदर ही कंप्लीट इसके पेमेंट करने होते हैं, इसलिए ये जो 2020 के 33 करोड़ हैं ये इसी साल खत्म हो गए होंगे। ये जो नेक्स्ट 2021 के हमारे करंट लायबिलिटीज निकल कर आ रहे हैं ये इस साल के करंट लायबिलिटीज हैं, यानी कि 20-21 में जो वर्क हुआ के दौरान जो करंट लायबिलिटीज थी वो 2021 के बैलेंस शीट में देखने को मिल रही। अदर लायबिलिटीज ना के बराबर है, 3 करोड़ के आसपास है, कुछ खास नहीं है। टोटल लायबिलिटीज जो है 499 अप्रोक्स 500 करोड़ के आसपास कंपनी की टोटल लायबिलिटीज है। तो उसके अकॉर्डिंग ये टोटल एसेट्स भी 500 करोड़ के आसपास की होगी। इसमें करंट एसेट्स को देखें तो करंट एसेट्स लगभग फ्लैट के आसपास है, लेकिन 2021 में 20 के मुकाबले ये कम हो गई है। हालांकि करंट एसेट्स भी एक साल के अंदर ही इसको निपटाने होते हैं, सारे इसके काम एक साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। फिक्स एसेट्स यहाँ पर नहीं शो हो रहा है और इसके टोटल एसेट्स जो है ये 499 करोड़ यानी कि 500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछले 3 सालों में ये भी ग्रोथ पर है। क्योंकि कंपनी ग्रोथ पर है तो इसकी बैलेंस शीट भी सीधी सी बात है कि ग्रोथ पर ही होगी। काफी ज्यादा अच्छी है बैलेंस शीट भी और इनकम स्टेटमेंट भी। अब इसके कुछ रेशियोज देख लेते हैं। रेशियोज में सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यूएशन रेशियो। वैल्यूएशन रेशियो में पीई रेशियो, जो पिछले 3 साल के पीई रेशियो 2019 में तो 0.00 है, पता नहीं क्यों। 2020 में 8.70 के आसपास और 2021 में 8.36 के आसपास लगभग फ्लैट है, कोई ज्यादा बढ़ोतरी इसमें देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पिछले 1 सालों में कंपनी के शेयर्स जो हैं वो कुछ ज्यादा ऊपर नहीं गए, यानी कि कंपनी के शेयर में ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है। उसके अकॉर्डिंग अगर उसके प्रॉफिट को देखें, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। तो प्राइस डाउन साइड एंड इसके प्रॉफिट जो है अप साइड, जो ये दर्शाता है कि ये अभी भी काफी ज्यादा सस्ते भाव पर है, क्योंकि प्राइसिंग ऊपर नहीं गई है, सिर्फ इसके प्रॉफिट ऊपर गए हैं। तो अगर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इसके प्राइस को देखें तो ये काफी ज्यादा अभी आपको लो प्राइस पर मिल रहे हैं पी के अकॉर्डिंग। अब पीबी देखें यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू, तो ये 3.39 के आसपास आ रही है, जो कि ये दर्शा रही है कि ये अभी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो इसकी प्राइस है वो अभी भी महंगी है। क्योंकि अगर ये 1 और 2 के बीच में अगर ये रेशियो देखने को मिलता तो काफी ज्यादा अच्छा था। अब पीएस की बात करें यानी प्राइस टू सेल्स रेशियो की, तो ये लगभग ये ठीक है, ठीक से मतलब थोड़ा ऊपर ही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सही है पीएस रेशियो। अब हम लोग देखते हैं इसके अब यहाँ पर हम देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो 2021 के, हम करंट देखेंगे, बैक के देखकर कुछ नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि ये पिछले साल की बात थी। जो अब इसके करंट रेशियो निकल कर आ रहे हैं, करंट रेशियो दैट मींस कि टोटल करंट एसेट्स के अकॉर्डिंग इसके पास कितने करंट लायबिलिटीज हैं, तो वो 0.98 निकल कर आ रहे हैं। मतलब ये है इसका कि 2021 के बैलेंस शीट में कंपनी के पास करंट एसेट्स से ज्यादा करंट लायबिलिटीज थी, जो कि एक डिमेरिट यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके पास लिक्विडिटी कम पता चल रहा है। लेकिन अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम क्विक रेशियो देखें
तो क्विक रेशियो 0.98 के आसपास है, जो कि ये भी थोड़े से 1 के आसपास रहता है या 1 से ऊपर रहता तो ये काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे 0.98 भी कुछ खराब नहीं है क्विक रेशियो। लिक्विडिटी है बट कंपनी के पास उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, ये अपने शॉर्ट टर्म्स के जितने भी लायबिलिटीज है उसको पे करने के लिए थोड़ा सा इनेबल देखा जा रहा है यहाँ पर। अगर 1 के ऊपर ये दोनों रेशियो रहते तो काफी ज्यादा अच्छे होते, बट फिर भी ठीक है। अब दोस्तों एक नजर इसके रिटर्न्स रेशियो पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि रिटर्न्स ही सबसे ज्यादा जरूरी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE 61 रुपीज के आसपास, यानी कि अप्रोक्स 62 रुपीज के आसपास ROCE है, जो कि काफी अच्छी बात है। रिटर्न इसके काफी अच्छे हैं। और रिटर्न ऑन एसेट्स देखे तो कंपनी अपने एसेट्स जो एवरेज एसेट्स हैं उसके यूज करके 29 रुपीज यानी कि अप्रोक्स 30 रुपीज के आसपास बना पा रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स इसके रेशियो जो है 30 के आसपास निकल कर आ रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। मार्जिन रेशियो में नेट मार्जिन रेशियो 55.46 के आसपास यानी कि 56 के आसपास है, जो कि पिछले 3 सालों में एवरेज है, ज्यादा तेजी इसमें नहीं देखने को मिली है नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो में। तो ये भी एक ओवरऑल फेयर कह सकते हैं हम इसको कि ये ठीक है। अब दोस्तों कैश फ्लो को एक बार देख लेते हैं, कैश फ्लो कैसी है कंपनी की। तो कंपनी की जो 2021 के भी कैश फ्लो के अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले 2 साल के कैश फ्लो देखे तो पॉजिटिव कैश फ्लो, यानी कि कंपनी के पास काफी कैश साल के अंत तक पड़ा हुआ है, पूरे साल कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। तो चलिए अब इसके एक नजर इसके चार्ट पर भी डाल लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं। तो जैसे हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट देखने को मिलते 20 से 21 के दौरान काफी ज्यादा तेज थे, वैसे इसके चार्ट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। चार्ट मैंने कहा भी था कि वहाँ पे पीई रेशियो इसलिए कम दिखा रहा है क्योंकि इसके शेयर्स में काफी ज्यादा मूवमेंट यहाँ पिछले साल से अभी तक देखने को नहीं मिल रही। लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है क्योंकि ये काफी अच्छे होले होले जा रहा है ऊपर। एक बार ये हाई लगाता है और उसके बाद ये फिर से डाउन साइड के मूवमेंट दिखाता है, और फिर से ये अगेन एक और हाई लगाता है और फिर उसके बाद फिर ये सस्टेन करके वहां पर फिर ये रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ जाता है और यहाँ से फिर ये अगेन एक हाई लगाता है और फिर ये नीचे आ जाता है। तो एकदम ये स्टेयर पैटर्न पर जा रहा है सीढ़ी के जैसा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, जो कि काफी अच्छी बात है। एक बार में ऊपर नहीं जा रहे हैं तो एक बार में नीचे भी आ सकता है। धीरे 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 आराम से जा रहा है और अब फिर से ये अपने 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास आकर खड़ा हो गया है। और आप देखेंगे तो पिछले पूरे मतलब पिछले साल लगभग ये अपने तीनों मूविंग एवरेज का सहारा लेते हुए धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये चार्ट के अकॉर्डिंग तो पिछले साल से अभी तक कुछ खास इसमें मूवमेंट नहीं है, बट फिर भी ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है क्योंकि इसके फंडामेंटली काफी अच्छे हैं। कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं है, बैलेंस शीट काफी अच्छी, पीएल स्टेटमेंट भी काफी अच्छे। फिलहाल तो 20 से 21 के जो पीएल स्टेटमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। आरएसआई देखे तो आरएसआई अभी 51 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि ना तो ये बहुत ज्यादा हाई पर है 78 के आसपास जहां पर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, ना ये बहुत ज्यादा लो पर है 26 के आसपास 25 के आसपास जहां से हमें एक अप ट्रेंड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी इस स्टॉक में वेट करना ही सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनाना है तो किसी भी टाइम बना सकते हो, उसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी इसमें वेट किया जा सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं अब इस कंपनी के रिटर्न्स क्या हैं। जैसा कि आपको लग रहा है चार्ट देखकर कि रिटर्न्स पिछले साल से अब तक कुछ खास तो होने वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिर भी हम एक बार रिटर्न्स इसके देख लेते हैं कि दौलत इन्वेस्टमेंट शेयर के रिटर्न्स कितने हैं। तो यहाँ गूगल पर डायरेक्टली दौलत शेयर प्राइस टुडे लिखने से आपको इसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। कंपनी का मुख्यालय जो कि भारत में है, सीधी सी बात है। कंपनी 1983 से काम कर रही है, लेकिन ये मार्केट में पिछले 3 सालों में ही देखने को मिले इसके बैलेंस शीट, यानी कि पिछले 3 सालों 19 में ये लिस्टेड हुई है। तो अब इसके एक 1 मंथ के रिटर्न देखते हैं, तो ये 1 मंथ के रिटर्न है ही नहीं, 1% से भी कम के आसपास है। पूरे महीने ये एक ही जगह पर घूमता रहा है। 6 महीने के रिटर्न देखे तो लगभग 35% के आसपास इसके 6 महीने के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। YTD देखे यानी कि ईयर स्टार्टिंग ईयर से अभी टिल डेट तक, तो लगभग 26-27% के आसपास इसके रिटर्न है। पिछले 1 सालों में देखें तो पिछले 1 सालों में ये 42% के आसपास रिटर्न ये देख रहे हैं।
और पिछले 5 सालों में, क्योंकि कंपनी ही 3 साल पहले लिस्ट हुई, तो 5 साल फिर भी ये हाईएस्ट इसके जो है 90% के आसपास रिटर्न, अभी तक के सबसे हाईएस्ट रिटर्न ये 83% के आसपास ही देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के शेयर्स ने काफी ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, बट कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है। और इसलिए भी अच्छी है क्योंकि अभी 3 साल के ही हमारे पास सारे डाटा अवेलेबल हैं पिछले, और कंपनी जो है ये काम जो काफी पीछे से कर रही है, यानी कि 1983 के आसपास से कर रही है, लेकिन जितने भी डाटा अवेलेबल हैं उसके अनुसार तो काफी अच्छी कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो डिसीजन दोस्तों आपका है, आपको मैंने सारी चीजें यहाँ पर बता दी, कंपनी के बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ओवरव्यू, सारे रेशियोज देख लिए, हम लोगों ने टेक्निकल चार्ट भी देख लिए कि स्टॉक काफी अच्छी तरीके से आराम आराम से जा रहा है, कोई इसको जल्दी नहीं है, और ये अपने हाई के आसपास ही पहुंच चुका है। जो इसका हाई लास्ट हाई बना था 30 अक्टूबर 2019 को, अब वो अपने हाई 83 के आसपास से एक बार रिजेक्ट हो चुका है, 80 के आसपास का हाई इसने लगा दिया और अभी फिलहाल 72 पे ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।